अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हाल। मैं सोहेल अहमद। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं, कुछ ज़ाती मसाइल की वजह से और मसरूफियात भी थी, कुछ मसाइल भी थे। तो आज जो है ना हमारे पास ये 20 एम्पियर का चार्जर आया हुआ है और इसकी एलईडी भी ज़ाहिर नहीं है। तो हो सकता है कि ना इसकी एलईडी जो है वो निकली हुई हो या बोर्ड जो है ना खुला हुआ हो। तो ये कोई दोस्त हमारे पास लेकर आया है कबाड़ से। तो देख लेते हैं इसमें क्या मसला है, क्या ये रिपेयर हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो कोशिश करते हैं, इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो इसके पेच वगैरह हमने खोल लिए और बॉडी से अलग कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा धूल मट्टी से जो है ना वो भरा हुआ है। तो इसकी जो है ना ये मेन लीड भी निकली हुई है और इसको पूरा जो है ना क्लीन करेंगे, साफ़ करके इसको फिर जो है देखते हैं पावर देकर। और पहले सबसे पहले जो है ना इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि ये इसमें क्या क्या मसला है और कहाँ पर मसला है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेते हैं ताकि हमें सरसरी तौर पर ऊपर से नज़र आए कोई चीज़ जली हुई तो नहीं है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पीछे भी ये जंपर किया हुआ है। तो हो सकता है इसमें बहुत हाई वोल्टेज आ गए और इसके करंट वगैरह जल गए। और तो दोस्तों, इसके प्रिंट वगैरह जल गए होंगे तो फिर अब इसको किसी ने रिपेयर यानी जंपर किया हुआ है किसी कारीगर ने, तो हो सकता है उससे न बना हो। तो सबसे पहले इसका जो ना हम कोल्ड टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने का तरीक़ेकार ये है कि ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर जो लगा हुआ हमारा, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो है ना ये प्लस वाला, ये माइनस वाला साइड जहाँ निशान लगा हुआ है, ठीक है, और बगैर निशान प्लेन वाला वो प्लस वाला साइड है। तो इस पे जो है ना हम मीटर को अटैच करेंगे डायोड रेंज पे रख के, जहाँ माइनस है वहाँ पर हमने प्लस रीड लगानी है। तो यहाँ पर हमें जो है ना डायोड की रीडिंग मिल रही है। अगर शॉर्ट बताए तो समझ लें कि आपके मॉसफेट भी शॉर्ट है और इसमें कुछ और भी शॉर्टेज है। तो यहाँ तो फ़िलहाल तो हमें कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही मीटर पे। तो अब आगे जो है ना ये हमारा मॉसफेट वगैरह दिखने में तो बिल्कुल यानी मीटर के हिसाब से सही लग रहा है। तो लगे हाथों इन डबल डायोड को भी चेक कर लेते हैं कि क्योंकि हमने फिर इसको पावर देना है, ठीक है। तो अगर ये भी शॉर्ट हुए तो जैसे हमने बताया था कि हाई वोल्टेज का मसला हो सकता है, तो अगर ये भी ख़राब होंगे तो हमारे हाई वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं कि दोनों तरफ जो है ना हमें एक ही रीडिंग मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो 137 136 इस तरीके की रीडिंग आ रही है। तो एक सी सही बता रहा है तो दूसरा भी सही होगा, क्योंकि ये जो है ना पैरेलल में लगे होते हैं। तो अगर एक ख़राब हो गया तो दोनों पे शॉर्ट आ जाएगी। तो अब ये है ना इस आईसी को PWM आईसी को चेक करने का आसान सा तरीका हम आपको बोर्ड में लगे लगे जो ना बता देते हैं। अलग से भी हमने बनाई हुई वीडियो चेक करने की, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले ये इसका जो छोटा कैपेसिटर लगा हुआ VCC कैपेसिटर इसको कहते हैं। तो इसका ये माइनस वाला साइड और ये प्लस वाला साइड, ठीक है, इस पर जो है ना हमने वही डायोड रेंज पर मीटर को रख के अटैच करना है। तो यहाँ पर भी हमें डायोड की अगर रीडिंग मिलती है तो समझ लें कि हमारी आईसी बिल्कुल ठीक है। अगर 0 0 आ जाता है या बीप पे रखेंगे बीप आती है तो समझ लें कि आपकी आईसी शॉर्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना हमें रीडिंग डायोड की रीडिंग मिल रही है। तो बज़ाहिर तो हमें बिल्कुल सब कुछ सही दिख रहा है। तो अब इसको जो है ना सीरीज़ में लगाकर चेक कर लेते हैं कि आया हमारे वोल्टेज आते हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये शॉर्ट बता रहा है, हालांकि हमने इसको बिल्कुल चेक किया हुआ है, कहीं शॉर्टेज हमें नज़र नहीं आई। तो फिर अब क्या मसला है कि ये अब फिर भी जो है ना सीरीज़ पे शॉर्ट बता रहा है। तो सबसे पहले इसको निकाल कर मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि फिर जो है ना इसमें कोई वोल्टेज हो। तो खैर हमने इसको डिस्चार्ज भी किया और इसका मॉसफेट जो है ना निकाल लिया। अब बाहर निकाल कर इस मॉसफेट को चेक करते हैं। हो सकता है दोस्तों इसके अंदर कोई लीकेज हो, तो इस वजह से जो है ना ये शॉर्ट बता रहा हूँ। तो अब ये ब्लैक वाली प्रोब जो है ना बीच वाले सेंटर पे रख के और राइट वाले साइड पे, तो यहाँ पर हमने रेड प्रोब रखी। तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। अगर ये सही होगा तो यहाँ डायोड की रीडिंग बताएगा। तो ये दोनों तरफ जो है ना शॉर्ट बता रहा है, हालांकि बोर्ड में लगे लगे बिल्कुल सही बता रहा है। तो हो सकता है कि ये इसके अंदर लीकेज हो, हमने जैसे प्लग इन किया तो हो सकता है शॉर्ट हो गया। और अब ये आईसी भी निकाल कर सबसे पहले जो इसको हमने
हम जो है ना यहाँ पर जो छोटे कैपेसिटर पे वोल्ट आते हैं वो पहले कंफर्म कर लेंगे, आए वो वोल्टेज हमारे स्टेबल हैं, पूरे हैं या नहीं है। क्योंकि आईसी लगने के बाद जो है ना वोल्टेज हमें मिल जाते हैं और ये मीटर पे भी सही बताता है। यानी हमने तो सिर्फ डायोड रेंज पे चेक किया इसको, आईसी तो हमें सही लग रही है। तो वीसीसी वोल्टेज जो है ना सबसे पहले छोटे कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ वोल्ट कितने आ रहे हैं और क्या फ्लक्चुएशन हो रही है, क्या इसका छोटा कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है। तो सबसे पहले प्लग इन कर लेते हैं। तो इसको जो है ना मीटर को हम 200 या 600 की रेंज डीसी पे रखेंगे। तो उसके बाद जो है ना इसको हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मीटर को डीसी 600 पर रखकर हमने जो ना चेक कर लेते हैं हम। तो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पे 305 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अभी छोटे कैपेसिटर पे भी तकरीबन ये जो ना 70-71 वोल्ट हमें 72-73 तक ऐसे ऐसे ही यानी मिल रहे हैं। तो मतलब ये कि हमारे वीसीसी वोल्टेज भी ठीक है और मेन फिल्टर कैपेसिटर पे भी वोल्टेज ठीक है। तो प्लग हमने निकाल लिया। अब इसको जो ना मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे और छोटे कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर छोटे कैपेसिटर को हमने डिस्चार्ज नहीं किया तो हमारी आईसी जल जाएगी, लगाते ही यानी आईसी जल जाएगी, क्योंकि इसमें वोल्टेज होते हैं। ठीक है, करंट होता है। तो इसको दोस्तों बाज़ दोस्त इसी तरीके से डायरेक्ट मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये तरीके कार गलत है, इससे आपका कैपेसिटर कमज़ोर हो जाता है। बल्ब जो है ना बल्ब से डिस्चार्ज किया करें, ठीक है, 100 वाट के। तो अब जो है ना इसके छोटा कैपेसिटर डिस्चार्ज करके हमने आईसी लगा दी। अब इसके जो ना वोल्ट चेक करेंगे। अब आईसी लगाने के बाद हमें यहाँ पर 8 8.5 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, यूसी 3843 के 8 8.5 वोल्ट यहाँ हमें मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 8.6 वोल्टेज हमारे पास आ रहे हैं। तो अब ये बाइसिंग चेक करेंगे तो बाइसिंग भी हमें जो है ना 1 से 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो भी हमें मिल रही है। ठीक है, तो अब इसमें मॉस्फेट लगा के चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं कि अब इस पे क्या दोबारा मॉस्फेट जल जाता है, क्या इसके हाई वोल्टेज आते हैं, क्या मसला होता है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया और ये मॉस्फेट जो है ना हमने दूसरा ले लिया। तो इसको चेक करने के लिए आपको अच्छा सा बहुत यानी मालूमाती वीडियो है, थोड़ा आप इसको देखें जो नए बंदे हैं उनके लिए। तो बीच में जो ना ब्लैक प्रॉप रखी और राइट पे रेड रखी, तो हमें डायोड की रीडिंग मिली। ठीक है, अब जो है रेड प्रॉप इस तरफ हमने की तो यहाँ पर हमें जो है वो यानी कम रीडिंग मिली। यानी इसको चार्ज किया फिर रेड पे रखा तो फिर जो है ना हमें रीडिंग कम मिली। तो ये गेट एंड गेट हो रहा है और इस पे जो है ना हीट सिंक पे जो है ना हीट सिंक पेस्ट लगाकर इसको मॉस्फेट को जो है ना इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो है ना हीट जो है ना सक कर सके ये। तो दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ भी नया यानी मिला हो, यानी सीखने को मिला हो, तो आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मॉस्फेट को बहुत अच्छे तरीके से हमने सोल्व करना है, इसमें लूजिंग ना हो। ठीक है, इसमें लूजिंग ना हो और इसके पेरेंट जो है ना इसके टाके आपस में टच ना हो। अगर टच होंगे तो फिर से हमारे बोर्ड में कोई ना कोई शॉर्टेज आ जाएगी। तो लगा कर भी चेक कर लेते हैं कि देख सकते हैं कि हमारी कोई भी यानी शॉर्टेज नहीं है। तो अब जो है ना मीटर को पहले ही हम कनेक्ट कर लेते हैं आउटपुट के कैपेसिटर पर। अब प्लग इन करके देखते हैं कि हमें वोल्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो दोस्तों ये प्लग हम इन कर रहे हैं, देखते हैं कि हमें वोल्ट मिलते हैं क्या, दोबारा से इसका मॉस्फेट जल जाता है, क्या होता है वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, प्लग हमने इन कर लिया। अब देख सकते हैं 13 वोल्ट आ रहे हैं। तो हमारे मॉस्फेट में ही लीकेज थी, इसी वजह से किसी कारीगर ने तंग आकर शायद हो सकता है कि इसको फेंक दिया हो, या किसी गाहक ने ना फेंक दिया हो कि हम नया लेंगे। तो दोस्तों ये गला भी ख़राब है, इस वजह से माजरत चाहता हूँ।